तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना मेरे मित्र, क्योंकि आजमाने वाले भी होंगे। ये समय इसी प्रकार से चलता है और हमें हर समय के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। नमस्कार प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज सितंबर महीने में 3 बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन होने जा रहा है, उसका क्या एस्पेक्ट, क्या प्रभाव आपको मिलने जा रहा है, वे कौन सी घटनाएं हैं जिनसे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ बड़ा लाभ सिंह राशि को देखा जा रहा है, और वो कौन सी सावधानी है जो आपको सितंबर के महीने में बिल्कुल रखनी चाहिए। क्या है सितंबर महीने की राज की बात, क्या सीक्रेट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, सब पर विशेष डिटेल्ड चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्कार प्रिय सिंह राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि है केवल सिंह राशि वालों के लिए। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसको और सटीकता से जानना चाहते हो तो आप इसको अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हो और अपनी एक आकलन आप जो है प्राप्त कर सकते हो। साथ ही इस जानकारी को देखने के लिए, समझने के लिए बराबर में दिखाई दे रहा है आपकी राशि का चार्ट, और इस चार्ट में आप मुख्यतः देख सकते हो कि 3 ग्रहों पर हमने येलो शेड करी है। बस यही 3 ग्रह इस समय, इस महीने अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, यानी वर्तमान राशि को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से लगभग 2 ग्रहों का प्रभाव तो बहुत ज्यादा आपके लिए विशेष है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और कैसे आपके जीवन में सितंबर का महीना नया खेल प्रारंभ कर सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले इस महीने के लिए आपकी वे विशेष तारीखें जानते हैं जो आपके लिए जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना गुड लक और बैड लक डेट्स के जाने हम कोई भी कार्य करते हैं तो कई बार वो कार्य विफल हो जाता है, कई बार वो कार्य सफल हो जाता है। कारण होता है कि वो हम शुभ तारीखों में हमारी राशि के अनुसार होती हैं, उन तारीखों में कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो सभी सिंह राशि के जातकों, इस महीने में आपके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुड लक डेट्स की, यानी कि वे तारीखें जो आपके लिए सब बहुत ज्यादा लाभदायक है। आप इसको राइट डाउन करिएगा, तभी आपके लिए सब लाभकारी रहेगा। देखिए 6, 7 और 8 सितंबर आपके लिए बहुत शानदार है। 11, 12 सितंबर बहुत अच्छी है। 19 और 20 सितंबर अच्छी है। 21, 22 और 23 तारीख, अगर कोई भी डिसीजन, कोई परिवर्तन, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी भी विशेष कार्य की शुरुआत आप इन तारीखों में करते हो तो चंद्रदेव इस समय आपकी राशि से बहुत उत्तम अवस्था के अंदर है, आप जरूर ट्राई करना। पर वहीं कुछ तारीखें आपको सावधानी भी रखनी है। ज्यादातर महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, परिवर्तन इन तारीखों में नहीं करना जो मैं आपको बता रहा हूं। 9, 10 सितंबर, 17, 18 सितंबर, 26 और 27 सितंबर, ये तारीखें मैंने विशेष रूप से प्रेडिक्शन करके देखा कि सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव इस समय शुभ अवस्था के अंदर है, तो आप इसमें कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन या परिवर्तन करने से बचिएगा। सिंह राशि वालों, वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम में क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए? सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बात करेंगे ही, पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं जानने के लिए। इस समय सूर्य देव का जो वरदान है, ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ प्रदान कर सकता है सितंबर के महीने। सूर्य देव का परिवर्तन है, 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, परंतु 16 तारीख से बाद सूर्य देखिए एक कॉन्फिडेंस का कारक ग्रह होता है, आत्मविश्वास, हमें बड़ों का कितना सपोर्ट, सहयोग मिलेगा, नेतृत्व क्षमता हमें कितनी अच्छी होगी, ये सब सूर्य देव की कृपा से हमें प्राप्त होता है। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का आपकी राशि पर आना, लग्न पर आना, हर प्रकार से आपके लिए वर्तमान समय को बेटर बनाने का प्रयोग कर सकता है। बहुत ज्यादा संभावना है कि सूर्य आपके वर्तमान समय में आपको प्रोग्रेस की ओर लेकर के जाएगा, आपके कार्य क्षेत्रों पर आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। आप जहां जहां पर, जिन कामों में आपको डर लगता था, जिन कामों में करने से पहले आप पीछे अपने कदम हटा लेते थे, उन कामों में सूर्यदेव आपके कदम आगे बढ़ाएगा और साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ आप उस काम को करोगे। किसी विशेष सहयोग, किसी विशेष व्यक्ति की सहयोग, सपोर्ट, पिता की आवश्यकता अगर आपको थी, गुरुजनों के सहयोग की आवश्यकता थी, तो वो आपके इस महीने आपके जीवन में आ रहा है। परंतु याद रखिएगा मेरी बात, 16 सितंबर से पहले आपका कोई भी बड़ा कार्य सूर्यदेव अवश्य यहाँ पर सफल बना सकते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहां हमें स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी चिंता इस महीने नहीं दिखाई दे रही।
कई सारे सिंह राशि के जातक हो सकते हैं जिनके साथ में हेल्थ इश्यूज चल रहा है। उल्टा इस महीने आपको सूर्यदेव आपके हेल्थ इश्यूज को कम कराएगा और आपका स्वास्थ्य बेटर करेगा, एनर्जेटिक रखेगा, आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रशंसा को बढ़ाएगा। 16 सितंबर के बाद सूर्यदेव की अवस्था पहुंच रही है धन भाव में, यानी आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी इस समय धन कमाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगा। आप जो बोलोगे वो धन कमाने के लिए, जो सोचोगे वो धन कमाने के लिए, जिस व्यक्ति से बात करोगे वो धन कमाने के लिए, और वाणी पर कहीं ना कहीं आपके धन भाव को मजबूती करने का एक आशीर्वाद आपको मिल रहा है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो ट्रांजिट 16 तारीख को होगा, इसमें सूर्य और केतु की युति बनेगी। सूर्य केतु की युति ग्रहण युति का इसमें नाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं 16 तारीख के बाद ज्यादा संभावना है कि कुछ कामों में अड़चने अटकने आपके आ सकती हैं। आपको कोई काम बनते बनते बहुत ज्यादा समय उसमें लग सकता है, आपको दिखाई दे सकता है कि भाई ये काम मेरे से बहुत ज्यादा टिपिकल तरीके से हो रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि आप 16 तारीख से पहले पहले आप अपने ऊपर जो भी सोच रहे हो वर्तमान समय में उसको कर डालना। बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए ये महीना पंचमेश बृहस्पति तो बहुत अच्छा अवस्था के अंदर है, गुरु केंद्र में है। केंद्रगत बृहस्पति आपके धन भाव को भी देख रहा है, आपके सप्तम को भी देख रहा है। बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान कर रही है। देवगुरु बृहस्पति का तो अच्छा है ही है, परंतु एक देखने वाली बात क्या है कि पंचम में सूर्य, जैसे सूर्य भी आपके बहुत अच्छे हो गए और मंगल की जो स्थिति है वो भी काफी लाभ के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पढ़ाई को लेकर के एक एनर्जी का भाव उत्पन्न होना, पढ़ाई को लेकर के जो और चीजों, जो भी चीजें आपको पढ़ाई से आपका मन डाइवर्ट करा रही थी उनको छोड़ करके केवल पढ़ाई की तरफ फोकस करना, ये देखा जा सकता है। आपकी कई सारी ऐसी गलत आदतें जिनके कारण आप अपनी कंटिन्यूटी को नहीं बना पा रहे थे, उसको त्याग करने का प्रण अगर इस समय लेते हो तो उससे पूर्णतः आप निजात पा सकते हो। कई सारे सिंह राशि वाले वर्तमान कुछ समय पहले, जैसे आप पढ़ाई को या आप जैसे नौकरी में, आपको पता है कि आपके पास कोई एक टाइम है, फ्री टाइम है, आप उसको निकाल करके आपका जो इंपॉर्टेंट कर्म जो वर्क है वो आप उस समय कर सकते हो। परंतु आलस्य, निंद्रा और केवल मोबाइल फोन को देखते चले जाना, केवल रील्स इधर उधर देखते चले जाना, इस कारण से आप अपने उन महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं कर पाते। इस महीने सितंबर के महीने में आप इन चीजों पर अपना कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित कर रहे हो और ये सभी चीजों से ना आपका मन उच्चाटित हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये चीजें आपको ऊपर जाने की बजाय आपके समय को, आपकी हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन सब चीजों को रोक रही है। तो यहाँ मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। पढ़ाई लिखाई कोई डिसीजन आपको लेना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आप ले लेना, क्योंकि इस समय लिया गया डिसीजन आपको आगे तक बड़ा फल प्रदान करेगा। पढ़ाई को लेकर के एनर्जी रहेगी। मंगल की जो एनर्जी है ना, मंगल आपके धन को देख रहा है, मंगल आपके भाग्य से है, तो आपकी एनर्जी पैसा कमाने के लिए भी पूरी वेस्ट होगी। चतुर्थ दृष्टि मंगल के धन पर जाती है और इसके अलावा विद्या भाव पर जाती है। आपकी पढ़ाई लिखाई पर आपकी एनर्जी खर्च होती है और साथ ही खर्च कहाँ होती है, आपके रोग, रिपु, ऋण और शत्रु। मंगल ऐसी अवस्था को देखो जन्म दे रहे हैं आपके लिए जिसमें आपका कंपटीशन, कोई एग्जाम उसको क्रैक करवाएंगे। मंगल देव आपके वर्तमान चल रही अगर कोई लोन की समस्या, ऋण की समस्या है, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, उसके लिए मंगल देव यहाँ पर आपको इस महीने काफी लाभ प्रदान कर रहे हैं। यानी शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके लिए कुछ षड्यंत्र करता भी है तो उल्टा मंगल देव अपने आप उसका काम तमाम कर देंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना पंचमेश ही है। बृहस्पति महाराज बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। शुक्रदेव की अगर बात करें तो द्वितीय स्थान में पर इनका गोचर हो जाएगा। तृतीय स्थान में लगभग 18 तारीख के बाद शुक्रदेव अपनी राशि पर आ जाएंगे। भैया प्रेम सौहार्द के लिए एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सूर्य जब राशि पर होते हैं तो क्रोध, गुस्सा आता है। वहीं पंचम पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर आने से पार्टनर भी क्रोधी स्वभाव का, जिद्दी स्वभाव का, नेचर का हो सकता है। ऐसी अवस्था में अगर आप भी इसी स्वभाव को अपनाएं तो ज्यादातर चांस होते हैं कि एक दूसरे में लड़ाई आ जाए। परंतु थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर प्रेम और प्रेम संबंधों के लिए भी यह महीना मुझे उत्तम ही दिखाई दे रहा है। पहला तो यह कि बृहस्पति केंद्र में आ गए और दूसरा शुक्र महाराज भी इस महीने के लगभग लास्ट टर्म में 18 तारीख के बाद अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर भी अगर लाख लड़ाई चल रही हैं, इससे पहले दिक्कतें चल रही हैं प्रेम सौहार्द को लेकर के, तो काफी कुछ संभावना है कि आप उनसे बाहर निकलने का प्रयास करोगे, निकल भी जाओगे और कुछ छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं
जो अभी वर्तमान में जन्म लेगी मंगल के और सूर्य के कारण से, तो उसके लिए थोड़ा आप अपने आप को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि कुछ चीजों में जब आप अपने पार्टनर से बात करोगे तो कुछ चीज कहे बिना नहीं रोक पाओगे, दिखाए बिना नहीं रोक पाओगे, उसकी कमियां उसकी गलतियां कहीं ना कहीं आप उसके मुंह पे बता दोगे, और वो कारण फिलहाल इस समय ठीक नहीं है। बाकी आपका प्रेम स्वार्थ पहले से बेटर ही करने का ये ग्रह गोचर प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए क्या हाल है? यहाँ सिंह राशि वालों के लिए सप्तमेश शनि महाराज आपने ही मूल त्रिकोण राशि में, और इस समय देखिए सूर्य और शनि की कहीं ना कहीं प्रत्युति भी बनी हुई है, यानी आपकी आपके खुद के साथ इस महीने जंग चलेगी। आप अपने आप से ये बात पूछोगे कि मैंने ये पिछले महीने ये निर्णय लिया था कि मैं ऐसा करूंगा, अपना ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, जिम्मेदारियां, परिस्थितियां हैं, सब आपके साथ में बंधा हुआ है, परंतु कुछ समय, कुछ टाइम ऐसा है जो आप प्रॉपरली अपने काम पर अपने लिए निकाल सकते हो, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप उसको क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा कुछ लड़ाई अपने आप से आप करते हुए नजर आओगे, क्योंकि ये सूर्य शनि की प्रत्युति आपकी लड़ाई आपकी पर्सनैलिटी से है। आप लोगों को जो चीज दिखाना चाहते हो वास्तविकता में उसके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये देखना आपके ऊपर है। कई लोगों को हम कमिटमेंट कर देते हैं, कई लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपने उनको बता दिया हम ये कर रहे हैं, परंतु रियलिटी तो कुछ और ही है। आप उस चीज को जो बता रहे हो उस तरीके से आप उसको नहीं कर पा रहे हो। तो सिंह राशि वालों, आपके अंदर जबरदस्त एनर्जी होती है, और ये सितंबर का महीना कुछ बड़ा महत्वपूर्ण करवा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा एनर्जी कारक ग्रह आपकी राशि पर इस महीने प्रवेश कर रहा है। सप्तमेश मंगल, जो सप्तमेश शनि की स्थिति जो दिखाई दे रही है मुझे, पार्टनर के लिए हर प्रकार से ही अच्छा है। कई बार कुंडली में डाइवोर्स योग होते हैं, कई बार कुंडली के अंदर हमारे राहु केतु और क्रूर ग्रहों के द्वारा सप्तम भाव खराब होता है। उस अवस्था में क्योंकि हमें आपकी कुंडली नहीं पता, कई लोगों के साथ में डाइवोर्स के योग बन जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ना हो जाता है। अभी वर्तमान में ऐसे ही कई ग्रहों के कारण से हो सकता है कि कई सिंह राशि के जातकों के साथ में ये दाम्पत्य जीवन वाली प्रॉब्लम आ रही होगी, पर यहाँ शनिदेव आपकी स्थिति को संभालने का ही काम करेंगे। कोई एक जिम्मेदारी या संतान या कोई भी एक ऐसा कार्य आपको टूटते हुए रिश्ते को बचाने का कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सस नामक राजयोग भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। शनिदेव की स्थिति आपके पार्टनर की साइड से होने वाली चिंताओं को कुछ ना कुछ कम कर सकती है। शनि थोड़े वक्र हैं, तो हो सकता है कि पार्टनर के स्वभाव में अचानक परिवर्तन देखने को मिले, अचानक उसका स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो। समस्याओं को कम करने के लिए शनिदेव यहाँ पर मांग रहे हैं कि आप अपना कुछ टाइम आप प्रोफेशन से निकाल करके अपने दाम्पत्य जीवन को दें, तो आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरह से ठीक हो जाएगी। भाग्य, करियर, व्यवसाय, नौकरी क्या दिखाई दे रहा है इस महीने आपके लिए? क्या भाग्य आपका साथ दे रहा है? सिंह राशि वालों, भाग्य इस समय बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। मंगल देव का लाभ स्थान पर होना, ये आपके सहयोगियों को, यानी जो लोग आपसे दूर उठते जा रहे हैं, जो चीजें आपके हाथों से दूर जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके पास, आपके निकट लेकर के आ रहा है। आपकी एनर्जी, आपका दायित्व है लाभ को कमाना। लाभ के साथ साथ बहुत सारे संबंध भी जुड़े हुए होते हैं। आपका फोकस जिन लोगों से आपने कभी कुछ लिया है, कभी उन्होंने आपकी हेल्प करी है, सहायता करी है, कुछ ऐसे लोग होते हैं मित्रों जिनसे हम सहायता लेते हैं, पर कभी हमारे बारे में विचार ही नहीं आता कि इनको कुछ देना है, जैसे कि माता, पिता और गुरु। इस समय आपको आभास हो सकता है कि आपकी उनके लिए भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बन रही है। वो भले ही उस चीज को कह नहीं रहे, परंतु यदि आप उनके लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार का सहयोग, सपोर्ट करते हो, तो आपको हर प्रकार से आशीर्वाद ही देंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको वैसे तो कुछ नहीं देते, परंतु सब कुछ दे देते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में। तो भैया, लाभ स्थान पर मंगल है, मंगल बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। थोड़ा अपने पिता, अपने गुरु, अपने घर के बड़े माता पिता आदि का आप सहयोग करो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल जो है ना, वो भाई का भी कारक है। मंगल का, भाई का, सेना का, पराक्रम का, शौर्य का, है ना, और जितने भी प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनमें हमें कहीं हिम्मत से कार्य लेना होता है, कि भाई कहते हैं ना, हिम्मत से काम लो। ऐसी अवस्था है कि हिम्मत से काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मंगल हिम्मत दे रहा है पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, आपकी वर्तमान स्थिति को बेटर करने के लिए, क्योंकि भाग्य से, भाग्य और ताकत का जब मिलन होता है तो मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें जो सफल ना बनाया जा सके। बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई परिवर्तन करना चाहते हो कर सकते हो, कहीं पैसा लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट आदि के लिए, पर उसके लिए थोड़ा राहु महाराज अष्टम में है। इस कारण से मैं थोड़ा आपको ये करूंगा कि रिस्क फैक्टर से फिर भी बचना है। पर जहाँ हिम्मत वाले काम है, जहाँ आपको मेहनत से, जिनमें लगता था कि इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इस काम में मैं जल्दी नहीं कर पाऊंगा, अब ऐसा नहीं है। आप उस काम को बड़ी जिम्मेदारी से करोगे और काम कार्य सफल भी बना लोगे। अच्छी बात क्या है, करियर में एक बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नौकरी में
शुक्रदेव की स्थिति इस समय स्वराशि में रहेगी और वहां पर रहेंगे बृहस्पति महाराज। तो गुरु का जो प्रभाव है ये आपको आपकी जिम्मेदारियों को टैगल करने का लिए बनाएगा। हाँ, आपके पास में आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कि आपके वर्क पर आपका एक एक्स्ट्रा लोड आपको प्रदान किया जा रहा है, कुछ स्पेशल काम आपको दिए जा रहे हैं। ये पहले नहीं दिए जाते थे, परंतु अब आपके साथ में क्या होगा कि ये काम अचानक से बढ़ने लगे। अगर आपका ऐसा होता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। परंतु मित्रों ये समझिएगा कि अगर आपने इस समय उसको जिम्मेदारी से निभा लिया तो इस महीने शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, अचीवमेंट आ सकती है, प्रमोशन के नाम जा सकते हैं, आपकी नौकरी में किसी प्रकार का लाभ आपको आपके सीनियर अधिकारी के थ्रू प्राप्त हो सकता है। गुरु भी यहाँ पर 18 सितंबर के बाद में एक बात बताऊंगा, 18 सितंबर के बाद मुझे नौकरी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। नौकरी के लिए तनाव जो है वर्तमान जो चल रहे हैं तनाव उसको कम करेगा, तारीफ भी होगी, प्रमोशन के भी योग बनेंगे। 18 के बाद में नई नौकरी की प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। इसलिए अगर आप, क्योंकि शुक्र उस समय मेहनत के घर में रहेगा, थोड़ा यात्राओं के घर में रहेगा, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरव्यूज के लिए तैयार करते हो 17-18 तारीख के बाद तो निश्चित आपका कार्य सफल हो सकता है। इस समय सिंह राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? सूर्य बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। सबसे पहले तो आपको यही कहूंगा कि आप सूर्य के मंत्र का जाप करें। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो करना बेहद श्रेष्ठ रहेगा ही रहेगा। पर एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, राहु जब से अष्टम भाव में आया है आप कहीं ना कहीं गुप्त रूप से कुछ चीजों में ऐसी परेशानी आपके साथ में चलना शुरू हो गई हैं कि आप उनका जिक्र लोगों से नहीं कर पा रहे हो, खुद से उस चीज के बारे में लड़ रहे हो, खुद से उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हो, खुद से कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इलाज करना चाह रहे हो, पर उसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, एक उसके लिए कैसे बाहर निकलना है। कई सिंह राशि वालों के साथ में ऐसी गुप्त परिस्थितियों का जन्म लिया है। मैं केवल ज़्यादा तो नहीं ये पूछूंगा, पर अगर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो कि हाँ ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ में हुई हैं क्या। 8वां घर ना तो बड़ा रहस्यमय घर होता है। कई सारे सिंह, कहना तो मुझे नहीं चाहिए परंतु फिर भी बता देता हूँ, इस टाइम पीरियड में आपका शत्रु सबसे ज्यादा अगर आपको परेशान करेगा तो वो तंत्र मंत्र के माध्यम से करेगा। आपको बरगलाने का दिमाग, अगर आपका इधर उधर विस्थापित हो रहा होगा, खर्च ज्यादा बढ़ रहा होगा, नुकसान बार बार हो रहा होगा, तो याद रखिएगा मैं आपको काट्य बात बता रहा हूँ कि यहाँ आप कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र ये किसी विशेष व्यक्ति शत्रु के द्वारा प्रताड़ित तो नहीं है। कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आपसे बहुत ज्यादा खैर खाता हो, जो आपसे कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान चाहता हो। तो ये इन चीज़ों के लिए ना आप थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग पर चलिए। आप माँ श्री विद्या की आराधना कर सकते हैं, आप हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाकी सूर्यदेव को जल दें, अर्घ्य प्रदान करें, और राहु के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ दान करें। बुधवार को अन्न का दान, जौ का दान सर्वश्रेष्ठ रहता है राहु के लिए। माँ सरस्वती की आराधना करें। आशा करता हूँ मित्रों कि सिंह राशि वालों जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये आपके काम आएगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बन रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय।